इस अस्पताल में एसी कूलर से आग लग जाती है। एसी कूलर से आग कहां लगती है? एसी कूलर से तो ठंडक मिलती है। खबर अगर आग लगने की है मतलब कुछ रोचक है, कुछ रोचक है और कुछ अद्भुत है। क्या है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सरकारी अस्पताल है। अस्पताल में एसी लगा है, कूलर लगा है, पंखे लगे हैं, बस चला नहीं सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते भाई? क्योंकि अगर चला दिया तो आग लग जाएगी। बहुत गजब अस्पताल है। अस्पताल भले गजब है लेकिन परेशानी मरीजों को हो रही है। मई की गर्मी में मरीज हाथ वाले पंखे से काम चला रहे हैं। क्यों बदहाल है ये अस्पताल और मरीज कितने परेशान हैं? आइए दिखा देता हूं। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले अस्पताल का हाल इन 4 तस्वीरों में देख लीजिए। अस्पताल में एसी लगा हुआ है, ढेर सारे कूलर भी लगे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मरीज गर्मी से बेहाल है। तस्वीरों में जो टेबल फैन दिखाई दे रहे हैं वो मरीज अपने घरों से लेकर आए हैं भाई, क्योंकि इस अस्पताल में सब कुछ चलाने की मनाही है। अगर गलती से चला दिया तो आग लग जाएगी। और ये बात हवा में नहीं कही जा रही है, ऐसा सच में हुआ है। और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होता है। 2 महीने पहले 9 मार्च और 16 मार्च को शॉर्ट सर्किट से बड़ी आग लगी थी। उस समय अस्पताल में करीब 200 मरीज भर्ती थे। गनीमत रही कि सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद से कूलर या एसी चलाने पर इस अस्पताल में आगजनी की छिटपुट घटनाएं होती रही। अभी पिछले हफ्ते ही एक डॉक्टर के केबिन में जैसे ही एसी ऑन किया गया, एसी में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। गजब है। लेकिन ये भी बताइए, गर्मी में एसी लगा है, हाथ में रिमोट है, बटन नहीं दबाना, आग लग जाएगी। क्या कहानी? अस्पताल में जैसे ही कोई एसी या कूलर ऑन करता है तो क्या हाल होता है, देखना चाहते हैं? इतनी कहानी मैंने आपको बता दी तो आपके मन में ये चल रहा होगा, यार ये तो ठीक है लेकिन बताओ तो सही, दिखाओ तो सही, ये होता क्या है? देख लीजिए। सबसे बड़ा जया रोग अस्पताल आग की लपटों से कैसे घिरा है, ये हम एक ताजा तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये चैम्बर देखिए, डॉक्टर अरविंद गुप्ता डीएम न्यूरोलॉजी विभाग में है और इसी में कल अचानक आग लग गई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। ये एसी है और एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ब्लास्ट हुआ, पूरी एसी जलकर खाक हो चुकी है। इसके साथ साथ ही इस शॉर्ट सर्किट की वजह से जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट हैं वो पूरी तरह से खराब हो रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से ये जो कंप्यूटर है आईसीयू शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गया पूरी तरह से। आप बताइए क्या हुआ था? ये अचानक से आग लगी थी उसमें। ये बहुत शॉर्ट सर्किट हुआ, एकदम आग लगी। क्या क्या? ये अपना ये एसी और ये सीपीयू चला गया मशीन का, ये जो ईजी वगैरह करते हैं ना। जिस तरीके से लगातार जया रोग अस्पताल में जो आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, उसका पीछे का कारण यही है कि यहाँ पर जो वायरिंग है 60 साल पुरानी है। गनीमत है कुछ पंखे चल रहे हैं ऊपर, एसी कूलर नहीं चलेगा। रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर गलती से किसी मरीज ने एसी ऑन कर दिया तो क्या हाल होगा। अस्पताल के बारे में खोजबीन करने पर पता चलता है कि अस्पताल की वायरिंग 60 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और अब तारों में बिजली का लोड झेलने की क्षमता नहीं रह गई। अधिकारियों ने अभी तक अस्पताल की वायरिंग बदलवाने पर ध्यान ही नहीं दिया है, ना ही कोई प्रयास किया है। अस्पताल के आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड तक सब जगह एक जैसी ही तस्वीर है। जय आरोग्य अस्पताल के आईसीयू में कुछ अति गंभीर मरीज भी भर्ती हैं, लेकिन गर्मी से बेहाल हर मरीज के पास उनके घर वाले बैठकर हाथ वाले पंखे और तख्ती से हवा कर रहे हैं। मरीजों का कहना है कि गर्मी की वजह से परेशानी तो है ही, साथ ही बंद एसी और कूलर देखकर गुस्सा भी आता है। अधिकारियों के इस लापरवाह रवैये की वजह से अस्पताल में मरीजों का क्या हाल है, ये भी देखते हैं। हम इस वक्त जेएच हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में मौजूद है और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोग बीमारी से नहीं बल्कि गर्मी से सबसे ज़्यादा परेशान है। कोई घर से पंखा लाया है तो कोई अपने मरीज की खुद हवा कर रहा है। एसी बंद है, एसी बिल्कुल बंद पड़े हुए सर, काम ही नहीं हो रहा। पसीना देखिए आप कितना बेहतरीन है। ये देखिए आप सर, सेम देखिए, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ कोई, बिल्कुल आप देख लीजिए सरकार के क्या काम है, किस तरीके से काम हो रहे हैं। ये एसी भी बंद,
हाँ बंद, पंखे गर्मी दे रहे हैं, ठंडी हवा नहीं आ रही। और भी उनसे बात कर लेंगे। ये देखिए, ये घर से पंखा लेके आए हैं, पंखा लेके आए हैं। कितनी परेशानी आ रही है इस मरीज बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कल तो मैं बुखार हो गया था, 2 दिन से हूँ मैं यहाँ से भर्ती है आप? हाँ, परसों से हूँ। फिर कल पंखा मंगवाया, सिर्फ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये न्यूरोलॉजी वार्ड है और चिल्ड्रन वार्ड है। यहाँ पर जो न्यूरोलॉजी के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर भर्ती है, लेकिन तस्वीर वैसी की वैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एसी लगी है वो सिर्फ दिखाने के लिए लगी है। माँ की गोद में है मासूम बच्चा और वो लगातार यहाँ हवा करती हुई दिखाई दे रही है। मैडम आप बताइए, गर्मी है, एसी बंद है? बहुत दिनों से गर्मी है, यहाँ बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे 15 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल भी एक दिन एसी नहीं चल रही है। एक एसी ये लगी हुई है, ये देखिए आप, जो पूरी तरह से बंद है, और एक एसी वो आप देख रहे हैं सामने, वो एसी लगी हुई है, तो वो भी पूरी तरह से एसी बंद है। कुल मिलाकर इस पूरे अस्पताल में कहीं पर भी एसी नहीं चलता है, लेकिन हाँ एक जगह जरूर चलता है। कहाँ चलता है एसी, कहाँ चलता है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सुनना जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी यानी कि मेडिकल कॉलेज के डीन जो कि गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा एसी चलता कहाँ है। सुनिए। ऐसा नहीं है एसी बंद है, जहाँ जहाँ एसी की आवश्यकता है वहाँ एसी चल रहे हैं। और हमने अधीक्षक को निर्देशित किया है कि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल अवगत कराएं और उस पर कार्य करते हुए उसको ठीक कराया जाए, क्योंकि चिकित्सालय वो स्थान है जहाँ पर रोगी भर्ती होते हैं और रोगियों की सेवा करना, उनका इलाज करना, ये चिकित्सालय का काम है और वो हम लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है 60 साल पुरानी नहीं है, बीच में कई बार इसमें बदलाव हुए हैं, कई बार चेंज की गई हैं वायरिंग। डीन साहब कह रहे हैं कि जहां जरूरत है वहां एसी चल रहा है, तो हमें भी पूरे अस्पताल में केवल एक ही जगह मिली है जहां एसी चल रहा था, वो था डीन साहब का केबिन। देखिए चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। अस्पताल के डीन हैं, थोड़ी ठंड रखेंगे तो अच्छे फैसले लेंगे। ये धाकड़ साहब हैं, डीन साहब हैं, यहाँ एसी बाकायदा चल रही है और एसी चलना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ एसी नहीं चलना चाहिए, सब बिल्कुल नहीं, गर्मी है। हम तो ये कह रहे हैं कि अस्पताल में भी एसी चलना चाहिए। एसी पंखा सब कुछ है, चकाचक व्यवस्था है। देखिए बढ़िया केबिन है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। चूंकि डीन है, बड़े अधिकारी हैं, चलना चाहिए। डीन साहब, एसी मरीजों के पास भी चलना चाहिए, कूलर मरीजों के पास भी चलना चाहिए, क्योंकि एसी और कूलर गर्मी में अगर ना हो तो आधा बीमार तो मरीज वैसे ही हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से आपके एसी की सर्विसिंग बढ़िया हो रही है, टाइम से हो रही है, वैसे ही सर्विसिंग आप मरीजों के लिए भी करवा दीजिए।